मिट्टी के दिए जलाने वाली देवरानी को मिला सोने के दिए जलाने वाला ससुराल। ये है नंदू जो मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजारा करता है। फिलहाल दिए बना रहा है। नंदू की इकलौती बेटी नेहा भी उसके काम में उसकी मदद करती है। दोनों बाप बेटी दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें सिर पर ढंग से छत भी नसीब नहीं होती। पापा, मिट्टी के दिए बनाते बनाते सुबह से दोपहर हो गई, बहुत थक गई हूँ। मुझे अभी खाना भी बनाना है। नेहा बेटी, बस थोड़ी सी मिट्टी और बची है, ये खत्म हो जाए उसके बाद तुम थोड़ा आराम कर लेना। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर एक कार आकर रुकती है। उसमें से कोट पैंट पहने विक्की बाहर आता है और नंदू के पास जाकर, ये मिट्टी के दिए क्या भाव दिए? ज्यादा नहीं साहब, सिर्फ 2 रुपए का एक दिया है, कितने दे दूं? हर एक दिए की कीमत 2 रुपए बहुत ज्यादा है भाई, मैं 1 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा, मुझे 200 दिए चाहिए। अरे 1 रुपया तो बहुत कम हो जाएगा साहब, इतने में तो लागत भी नहीं निकलेगी, 1.5 रुपया लगा दूंगा। मैं तो 1 रुपया ही दूंगा, देना है तो दो, नहीं तो और भी दिए वाले हैं, मैं उनसे ले लूंगा। ठीक है साहब, मैं 1 रुपया में ही दे दूंगा। 1 रुपए के भाव से 200 दिए लेकर विक्की वहां से चला जाता है। पापा, आपने इतने सस्ते भाव में दिए क्यों बेच दिए? दिन का पहला ग्राहक था, इसलिए दे दिए। मेरे पिताजी कहा करते थे कि पहले ग्राहक को कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। ऐसे में तो हमारा ही घाटा होता है ना। हम पूरे साल मेहनत करते हैं, फिर भी कभी कभी भरपेट खाना भी नहीं खा पाते, किसी भी त्योहार पर अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते, और पकवान तो तभी नसीब होते हैं जब किसी पड़ोसी के यहाँ बासी बच जाए तो वो दे जाते हैं। नेहा, ओ नेहा, जरा 1 गिलास पानी तो देना, मुझे बहुत प्यास लगी है। अभी आई मम्मी। नेहा भागकर घर के अंदर जाती है। वैसे इसे घर नहीं, गरीब की झोपड़ी कहना ठीक रहेगा। सिर्फ 4 दीवारों से बनी एक झोपड़ी के अंदर रखे मिट्टी के मटके से नेहा एक मिट्टी के ही गिलास से पानी निकालकर पलंग में फटी हुई साड़ी पहने लेटी अपनी बीमार माँ को खुद ही पिलाती है। नेहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे देना। मम्मी, मैं अभी गर्मा गर्म रोटियां सेक देती हूँ। ये है नेहा, जिसे किस्मत ने गरीबी और काम के अलावा कुछ नहीं दिया। यह है स्वाति और उसका ससुराल, जहां हर काम करने के लिए नौकर है, और अगर वो कुछ काम कर दे तो क्या होता है वो जानेंगे आप थोड़ी देर में। चाय बनाकर स्वाति गार्डन में अखबार पढ़ रही अपने ससुर को देने जाती है। पापा जी, क्या आप भी सुबह सुबह अखबार पढ़ने बैठ जाते हैं, जिसमें एक भी ढंग की खबर नहीं होती, सिर्फ खून खराबा और लूटपाट की खबरें ही होती हैं। ये लीजिए, मेरे हाथों की गरम गरम चाय पीजिए। अरे ये क्या बहू, घर के सब नौकर कहाँ हैं जो तुम काम कर रही हो? आशीष,